सीरियल नथ कृष्णा और गौरी की कहानी में धुआं धुआं एक कमरे से आता है। कृष्णा वहां जाकर देखती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है कोई बेहोश पड़ा होता है। कहती है पहले धुआं बंद कर दूं, उसके बाद फिर इन्हें उठाऊंगी। और फिर वह भट्टी बंद कर देती है तो धुआं बंद हो जाता है। उसके बाद फिर उसे दिखता है जो पड़ा, उसे वह उठाती है और उठाकर अपने साथ दूसरे कमरे में ले जाती है और उसे एक सही कमरे में ले जाकर लिटा देती है और उससे बार बार कहती है आप उठ जाओ, आपका होश में आना ज़रूरी है, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे माँ को किसने मारा है। आप प्लीज़ उठ जाओ, मुझे बताओ कि मेरी माँ का कौन है कातिल। उसके बाद वह कहती है हे भगवान, इन्हें होश आ जाए, ठीक हो जाए, नहीं मैं कभी नहीं जान पाऊंगी देवी माँ। तभी ज्योत अचानक बुझ जाती है और वह माचिस ढूंढने लगती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है, माचिस नहीं मिलती तो वह कहती है हे प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ज्योत अपने आप जल जाती है। फिर जिन्हें उठाकर लाई थी वह ड्राइंग बनाती हैं और सारा कुछ ड्राइंग में पता होता है कि कैसे इसकी माँ को मारा गया था। धक्का मारकर उसे पता चल जाता है देखकर कि वह कौन है और माँ वर्दी में दिखती है। इधर शादी होती है। सुकांत और सुनैना की दोनों यहाँ पर शादी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते हैं और फिर घर में कृष्णा ढूंढती है कि गौरी कहाँ गई, मिल नहीं रही है, सुबह से मैंने उसे देखा भी नहीं है। फ़ोन लगाती है तो उसे फ़ोन लगता नहीं है और फिर यहाँ पर मंगलसूत्र पहना देता है सुकांत और दोनों की शादी हो जाती है। फिर वह सुकांत के कमरे में जाती है तो वह भी नहीं दिखता है, उसकी मांग भरता है तो शादी हो जाती है। नीचे आकर जीत से कहती है कि सुकांत और गौरी दोनों कमरे में नहीं दिख रहे हैं। फिर दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर गौरी और सुकांत आते हुए नजर आते हैं। दोनों जयमाला डाले हुए हैं और दोनों ने शादी कर ली है। यह देखकर परेशान से हो जाते हैं दोनों और कहने लगे कि ये क्या है, तुम लोग ये सब क्या करके आए हो।